लाल 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 ला पाए लगू सासू माँ। अरे सासू माँ मैं हूँ तो सही घर में काम कर, तुम क्यों करे दो, लो तुम गर्मा गर्म चाय पियो। हाय हाय, कितनी प्यारी बहू मिली है मुझे, कितनी संस्कारी बहू मिली है। अभी नई नई हो ना इसलिए, बस कुछ दिन हो जाने दो मुझे, फिर मैं अपने रंग दिखाऊंगी, ऐसी कलेश करूंगी इस घर में, ऐसे फड्डे कराऊंगी, तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। कुछ बहू लेकर आई हो तुम तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर देगी। अभी बुलाती हूँ अपने बेटे को। झिंझोड़े ओ झिंझोड़े। हाँ अम्मा। देख क्या कह रही है तेरी बीवी। क्या कह रही है? कह रही है अभी तो नई नई हूँ ना, इसलिए तरीके से रह रही हूँ, जरा पुरानी हो जाओ फिर अपने रंग ढंग दिखाती हूँ सबको मैं। अम्मा इसके मुंह मत लगना जरा भी। क्यों? इसने शादी की पहली रात को ही मुझे सारे प्लान बताया। कौन सा प्लान? अरे इनसे क्या पूछ रही है, मुझसे पूछना। मेरे प्लान है, मैंने शादी की रात को ही बता दिया, कैसे नंदो की जिंदगी झंड करूंगी, कैसे तेरी अम्मा की जान पे कलेश करूंगी, कैसे तुम भाइयों भाइयों में फड्डे कराऊंगी, तुम्हारे भाइयों के बीच में दीवारें खड़ी करा दूंगी, ऐसी कलेश मचाऊंगी इस घर में, ऐसे फड्डे करूंगी, जिंदगी भर याद रखोगे, बाल नोचोगे तुम अपने। शुक्र है बड़े बोलकर सन नीचा, जो सीखा अपनी अम्मा से सीख के आई हूँ, सब कुछ अपनी अम्मा से सीख के आई हूँ। शादी से पहले कैसे आके ससुराल में कलेश करनी है, ये है मेरे प्लान। अम्मा ये लगा लो, शादी की पहली रात को ना मैंने तो सरेंडर कर दिया इसके आगे। हाँ हाँ सही किया इनने मेरा प्लान समझ लिया, शादी की पहली रात सरेंडर कर दिया। समझदार आदमी है भाई, बाद में कलेश हो फड्डे हो खून जले क्या फायदा, बस अब ये खुश रहेगा जिंदगी भर। अम्मा तुम मत लगना इसके मुंह साथ। अरे बहू तू ऐसा करेगी हमारे साथ? और क्या दहेज लाई हूँ, इतना दहेज लाई हूँ, जो बहुएं दहेज लाती है ना ऐसे ही छड़ पर चढ़ के नाचती है। जब तो भाई कार तुमने ली, सोना तुमने लिया, दहेज लिया, लंगड़ लिया, लानत तुम्हारी जिंदगी पे, लानत जाहिल हो तुम। जैसे दहेज लोगे ऐसी बहुएं मिलेंगी। और सुन लो भाई, मैं रहूंगी ऐसी रहूंगी, अगर मुझे सही रखना है तो कुछ शर्तें हैं मेरी। कौन सी शर्त है? देखो भाई मैं आज तुम्हें बताऊं, बहू का नेचर ससुराल वालों पर डिपेंड रहता है कि कैसा रहेगा। अगर तुम मेरे साथ सही रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ सही रहूंगी। सही है भाई? अबे भाई किसी बहू को पागल कुत्ते ने थोड़ा ना काटा है, वो ससुराल में जाके लड़ेगी। सही बात है भाई, तुम बहू के साथ सही रहो, बहू तुम्हारे साथ सही रहेगी। ठीक है जी? अगर तुम मुझे सही रखना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। तो बहू शर्तें तो बता। हाँ शर्तें ये हैं, काम ना करूंगी कुछ भी घर में। बहू फिर कौन करेगा काम? नंद करेगी मेरी। नंद क्यों करेगी? अरे क्यों नहीं करेगी वो नंद? ओ नंद, ये कैसे बुलाओ, नाश पीती। हाँ ये आ गई। देखो जी, अगर तुम्हें खुश रहना है इस घर में और कलेश नहीं चाहिए, फड्डे नहीं चाहिए, तो फिर सुबह उठते ही मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए बिस्तर पे। कौन देगा? नंद देगी। नंद क्यों देगी? मैं क्यों दूंगी भाभी? तुम दोगी। मैं क्यों दूंगी? नंद नहीं दोगी। बस तो फिर देखो मैं कैसी अफवाहें फैलाती हूँ, लड़के फांस रखे ने 3-3 4-4, इसके अफेयर चल रहे हैं, ये बॉयफ्रेंड बनाती है, लड़कों के साथ घूमती फिरती है, ऐसा बदनाम कर दूंगी इसको, शादी भी नहीं होगी इसकी। ले ले मैं तो ये भी कह दूंगी इसके एक लड़का भी है। भाभी ऐसा मत करो, मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। हाँ तो बस तो फिर मेरी खिदमत करेगी। हाँ भाभी मेरी सेवा करेगी। हाँ। बस बस बस, देखो तुम मुझे सही रखो, मैं तुम्हें ऐसा सही, मैं तो बदनाम कर दूंगी। नहीं बहू नहीं। सासू माँ मैं तो तुम्हारा ही बता दूंगी, इन्होंने भी एक लड़का फंस रखा है। नहीं ना बहू, मैं नहीं करती उम्र का लिहाज कुछ भी, पहले बता रही हूँ। मोहल्ले में बहुत इज्जत है, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी बहू। मिट्टी में मिला दूंगी, मिट्टी में सारी इज्जत। हाँ तुम मुझसे कुछ कहोगे, बाहर मोहल्ले में जा जाके लड़ूंगी, गली में रुपट्टे उछाल उछाल के लड़ूंगी। अरे यूं कह दिया, अरे यूं यूं, ऐसे मोहल्ले के मोहल्ले इकट्ठे कर लूंगी। जीता मेरी अम्मा है, थोड़ा कोई हो मुझे नहीं पता, दहेज लेकर आई हूँ मैं। जब हो यहाँ से 85 लाख का दहेज दिया मेरे बाप ने, पूरा वसूल करूंगी, पूरे मजे लूंगी, पूरा एंजॉय करूंगी। हाँ ससुराल में। अगर ये सब तुम्हें नहीं चाहिए तो सुबह बैठती मुझे बिस्तर पे मिलनी चाहिए, गर्म गर्म चाय, समझ गई ना? हाँ हाँ दे दियो। और दोपहर का खाना एकदम गर्म गर्म चाहिए मुझे, और सारा नॉनवेज, चिकन सिका हुआ, मछली सिकी हुई, समझ रहे हो, काली मिर्च का खाती हूँ सिका हुआ। हमारे नहीं बनता नॉनवेज। बनवाओ बनवा, ट्रे मारूंगी मुंह पे रख के अभी। समझ में आ गई बात? कौन देगा दोपहर का खाना? मैं दूंगी मैं। हाँ हाँ तो तुम नहीं ऐसा मत करो सासू माँ, देखो मेरा दिल बड़ा बड़ा मोम का दिल है मेरा, तुम बनाओगी थक जाओगी, तुम बना दिया करना, ये ले आएगा भाई, इतना कर लेना। और शाम को 6 बजे के बाद मुझे कोई घर में डिस्टर्ब ना करे कमरे में। क्यों भाऊ? मैं कमरे में रहूंगी, मूवी वूवी चला के देखती हूँ, दोस्तों से बातें करती हूँ जरा, समझ में आ गई ना? और मेरे कपड़े वपड़े धो दिया करना तुम। भाभी तुम तो कुछ काम कर लो घर के। बदनाम कर दूंगी डायन, ऐसा कर दूंगी रिश्ते भी नहीं आएंगे। नहीं भाभी मैं करूंगी। पूरी दिल्ली में बदनाम हो जाएगी, ऐसे पोस्टर छपवा देती हूँ मैं तो। बड़े बोल तो सन्नीचा सब अपनी अम्मा के घर से सीख के आई हूँ, कैसे लड़ना है, कैसे फड्डे कराने। ऐसी थी अम्मा क्या? हाँ, और मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी बहू, ऐसा मत बस तो फिर जो मैं कह रही हूँ वो, कोई काम ना करूंगी घर में, सबके बैठ के खाने हैं मुझे। सही है जी? और मैं कहीं जाऊं कहीं आऊं, कोई मुझे नहीं टोकेगा। क्यों? हैं? बस तो फिर अभी लो, नहीं कहीं जा भाई, कहीं आ कहीं और जा, सुबह कहीं जा। कितने बजे सो के उठूं मैं, 12 बजे 1 बजे, कोई परेशानी नहीं करेगा मुझे।
पहले बता दी, कोई परेशान नहीं करेगा। अरे इसे छोड़ना, इनने तो सरेंडर कर दिया, इनने तो हथियार डाल दिए पहली रात को ही। इनने मेरे प्लान सुने ना, इसके तो बाल खड़े हो गए। हाँ, और जब मेरे बच्चे होंगे भविष्य में, मैं नहीं पालूंगी बच्चों को। फिर कौन देखेगा भाभी? तू देखेगी। मैं कहाँ देखूंगी? डायन, तेरी जब तक शादी नहीं होगी, जब तक मेरे सारे बच्चे 8-8 साल के नहीं हो जाते, ऐसे तो बुद्धि हो जाएगी मेरी नहीं मैं करा दूंगी। लंडा मैं फंसवाऊंगी, मेरी गारंटी ये है। अपने घर करेगी काम जाके। ना ना, जब तक मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे 8-8 साल के, मेरी नंद जब तक मेरे साथ ही रहेगी। हैं? हाँ, मेरी चेली है ये। भाई क्या जुल्म है ये? कर दूंगी बदनाम अभी फोन करके, व्हाट्सएप पे पूरे ग्रुप है मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ, पहले बता रही हूँ, समझ में आ गई सबके बाद। बस अब एक गर्मा गर्म चाय और जरा सी पकौड़ी हो जाए, ठीक है? तुम बना लो और तुम कमरे में ले आना, ठीक है? मैं चली। ला 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 ला। क्या किस्मत फूटी थी भाई, ऐसी बहू मिल गई। अरे गाइस आप ही बता दो इस फजीता से कैसे निपटा जाए। बड़े परेशान है हम लोग इनसे। अभी बता दो कैसे छुटकारा पाया जाए फजीता से। कमेंट करके बताओ।